Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन टॉपिक है। हमारे माशरे में आए दिन इस तरह के मामला देखे जाते हैं जहाँ पे वालिदैन की सेपरेशन हो जाती है और बाद में मसाइल कहाँ पैदा होते हैं, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केस में कि बच्चे को किसके हवाले किया जाए, बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आज की इस वीडियो में मैंने जो बात आपको क्लियर करनी है वो ये है कि पहले जो चीज़ देखी जाती थी और अब जो चीज़ देखी जाती है रिगार्डिंग टू कस्टडी ऑफ चाइल्ड वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले जो चीज़ इन केसेस में देखी जाती थी वो बच्चे को माँ के हवाले कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर एज डॉक्ट्राइन। ठीक है, टेंडर एज डॉक्ट्राइन क्या है कि बच्चे की उम्र को देखा जाता था कि बच्चे की उम्र अगर छोटी उम्र का है तो उसको माँ के हवाले कर दिया जाए, उसकी फलाह बहबूद इसी में है कि बच्चा जो है वो माँ के पास रहे। ठीक है, उसको माँ की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन हुई है 2022 में ही वो क्या है वो अब हम देखेंगे। अब रीसेंट जजमेंट जो आई है इसके ऊपर PLD 2022 इस्लामाबाद पेज नंबर 120। अब इसमें क्या बात बताई है जज ने इसमें क्या फ़ैसला किया। उन्होंने कहा है कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है कि बच्चों को किसके हवाले करना चाहिए, तो इसमें आपको क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए वो है जेंडर न्यूट्रल अप्रोच। मतलब ये जेंडर को नहीं देखना चाहिए और ना ही टेंडर एज डॉक्ट्राइन को देखना चाहिए कि बच्चे की एज को या इस तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये है कि बच्चे की फलाह किस में है, बच्चे की भलाई किसके साथ रहने में है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है बच्चे को सिर्फ माँ के हवाले कर दिया जाए, बाप के हवाले भी किया जा सकता है। अगर उसकी बच्चे की इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उसके बाप के साथ ज़्यादा है या वो उसके साथ रहना चाहता है या बाप इस काबिल है कि वो उसकी जो परवरिश है वो सही तरीके से कर सके तो बाप के हवाले भी किया जा सकता है। या हम एक सिनेरियो बनाते हैं। अब सिनेरियो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ है, वो अपने शौहर का घर, ठीक है, बच्चों के बाप का घर छोड़ के अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। ठीक है, वो खुला लेना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कि वो जब वो खुला लेती है तो फिर वो बच्चों की कस्टडी मांगती है। ठीक है, एक अदालत ने फैसला कर दिया कि बच्चों को माँ के हवाले कर दिया जाए। अब बाप ने क्या किया कि बच्चों की कस्टडी लेने के लिए दोबारा सूट फाइल कर दिया कि बच्चों की कस्टडी जो है वो मुझे दे दी जाए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर इस केस में जो फ़ैसला हुआ बच्चों को तो माँ के हवाले कर दिया गया क्योंकि बच्चों की फलाह, बच्चों की जो है इसमें भलाई थी कि उनको माँ के हवाले कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जजमेंट में क्लियरली जज ने जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के हवाले किया जाए, बच्चे की एज को नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल अप्रोच जो है उसको अपनाना चाहिए और ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ है। अगर वो बाप के साथ रहना चाहते हैं तो उनके पास रहेगा, अगर बाप इस काबिल है कि वो बच्चों की परवरिश कर सके अच्छे तरीके से और बच्चे जो हैं वो बाप के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों की मेंटल अप्रोच को चेक करें कि वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड किसके साथ हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और अगर तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो बाप के पास है और माँ ने बाप के ऊपर कौन सा सूट फाइल किया, 491 CRPC का हैबियस कॉर्पस की रिट जो है उसके ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसी जजमेंट में ये बात भी बताई गई है कि हैबियस कॉर्पस की जो रिट है और 491 CRPC सेक्शन जो है वो नहीं है रिलेटेड कस्टडी ऑफ चाइल्ड से। इसमें कस्टडी ऑफ चाइल्ड में तो हैबियस कॉर्पस की बात आती नहीं है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, जब इल्लीगली आप किसी पर्सन को कस्टडी में रखते हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ बाप के पास रहे या माँ के पास रहे, बेशक वो जिस तरीके से भी रह रहा है वो इल्लीगल नहीं होगा क्योंकि वो उसका बाप है या उसकी माँ है। ठीक है, यहाँ पर कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केस में आप
आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उसकी आज़ादी सलब नहीं हो रही। यहाँ पर तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात हो रही है कि माँ या बाप में से कस्टडी किसके पास जाएगी, तो हैबियस कॉर्पस की रिट माँ या बाप पर नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक हिज़ानत का, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि PLD 2022 इस्लामाबाद पेज नंबर 120 में ये बात बताई गई है क्लियरली कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को माँ के हवाले किया जाए या उसकी एज को देखते हुए उसे माँ के हवाले कर दिया जाए। दोनों को चेक किया जाएगा कि बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसकी इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ है, वो किसके साथ रहना चाहता है। अगर बाप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि वो बच्चे की परवरिश कर सकता है, तो बाप को बच्चे के हवाले भी किया जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।